हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आभा वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ही जरूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन किस रूप में हमारे शरीर के अंदर जाती है और कैसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रक्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एड करती हैं, यानी कि उनमें हेल्प करती है, और कैसे हमें एनर्जी मिलती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो 3 या 4 पार्ट्स में होगी। तो आज सबसे पहले हम जो देखेंगे वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, जिस तंत्र के द्वारा हम इंसान सांस लेते हैं और उस ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं अंदर, उस ऑक्सीजन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर हम उसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो आप यहां देख रहे होंगे जब हम नाक से सांस लेते हैं तो इन नथुनों के थ्रू यानी कि नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा अंदर जाती है। तो ये पहला भाग होता है नॉस्ट्रिल, और हवा जाती है नेजल कैविटी में। वो कैविटी, वो गुफा जहां पर की हवा जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज नेजल कैविटी। हमने पहले भी पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हम खाना खाते हैं अपने मुंह के द्वारा तो खाना जाता है बक्कल कैविटी में, और ये है हमारी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी खुलती हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक जंक्शन है जहां पर मुंह की और नाक के द्वारा आने वाली कैविटी मिलती है, राइट। यहां से फेरिंग्स के बाद हवा जाती है एक इस ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और इसी जगह पर हमारा एक साउंड बॉक्स भी होता है। हमारे गले में 2 पाइप होते हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं और ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके बारे में पढ़ेंगे। खाना बक्कल कैविटी से आता है ईसोफेगस में, और हवा या सांस नेजल कैविटी से आती है ट्रेकिया में। इस ट्रेकिया के ऊपर आप यहां पे देख रहे होंगे कुछ छल्ले से पड़े हैं। ये कार्टिलेज के छल्ले हैं जो कि पूरे नहीं होते, सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, जो कि इस ट्रेकिया या विंड पाइप के कंस्ट्रिक्शन यानी कि इसका कंस्ट्रिक्शन, सिकुड़ने को रोकते हैं। और आगे जाकर ये ट्रेकिया 2 भागों में बढ़ जाती है, जो कि एक एक फेफड़ों के अंदर जाती है। इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा जो कि हमारे श्वसन तंत्र का हिस्सा है या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। और गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, जिसपे सबसे पहले आता है ट्रैकिया, फिर हमारी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती हैं और वे जैसे पेड़ का तना है और अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है, इसी तरह से ब्रोंकाई और छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये दोनों ही शाखाएं यानी कि ब्रोंकाई 2 अलग अलग फेफड़ों में जाकर बंट जाती है इनटू ब्रोंकियोल्स। इन ब्रोंकियोल्स के आगे के हिस्से पर गुब्बारे नुमा कुछ सैक्स लगे होते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलर सैक कहते हैं। उस एल्वियोलर सैक में कई सारे गुब्बारे यानी कि कई सारी एल्वियोलाई हैं। ये एल्वियोलाई मस्कुलर सैक्स हैं, जिनमें कि नेजल कैविटी से आने वाली हवा आकर भर जाएगी। ये बिल्कुल गुब्बारों की तरह होते हैं कि हवा जब इनके अंदर आती है तो ये फूल जाते हैं, और जब हवा इनसे बाहर निकलती है तो ये सिकुड़ जाते हैं। इन एल्वियोलाई के ऊपर ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क बनाए रखती हैं, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। तो एल्वियोलर सैक पर एक कैपिलरी की नेटवर्क होती है। क्यों ये नेटवर्क है? क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में आएगा। यहां फेफड़ों में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यानी कि दबाव ज्यादा होगा, किसके मुकाबले? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसके मुकाबले। तो यहां से यानी कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में जाकर आरबीसी को रेड करता है, राइट। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। एक चीज और
ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी, यहां पर सीने में जो कैविटी है इसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, जहां पर एक पिंजरा नुमा स्ट्रक्चर दिखता है हमें, जिसे हम रिब केज कहते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा, ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस रिब केज के अंदर होता है, राइट। और ये जो लंग्स हैं, राइट लंग 3 भागों में बटा होता है, 1, 2 एंड 3, 3 लोब्स में बटा होता है। और लेफ्ट लंग राइट से थोड़ा छोटा होता है और ये 2 भागों में बटा होता है। तो ये रही आज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना, यानी कि उसका स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देखते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकियोल। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहां तक ही आएगा। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक, ये सारा हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। साथ ही साथ एक यहां पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नीचे एक डायफ्राम होता है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम दोनों लंग्स को एक सपोर्ट भी देता है और इसके नीचे या ऊपर होने से, यानी कि इसके सिकुड़ने या रिलैक्स होने से हमारे लंग्स पे दबाव पड़ता है, जिसके द्वारा, इस दबाव के द्वारा ही ऑक्सीजन या गैस या एयर यहां से बाहर निकलती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज कि जो ब्रीदिंग, यानी कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, वो 5 अलग अलग भागों में कंप्लीट होता है। पहला भाग होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि हम वेंटिलेशन कर रहे हैं अपने बॉडी का, एयर अंदर जा रही है लंग्स के और लंग्स से बाहर आ रही है, सिर्फ इस प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो पहली प्रक्रिया जो रेस्पिरेशन में होती है उसे हमने ब्रीदिंग कहा। ब्रीदिंग के बाद जब एयर अंदर चली गई, एयर के साथ साथ ऑक्सीजन भी गया। अब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में है और खून जो है हार्ट से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड लेकर आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से, यानी कि बॉडी से सारा ब्लड लाके हार्ट में आ गया। अब इस हार्ट से पंप होगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, लंग्स में जाएगा। किस लिए जाएगा? ऑक्सीजनेट होने के लिए जाएगा। इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजनेट कहां पर होगा? लंग्स में होगा, क्योंकि लंग्स में ही सांस लेकर ऑक्सीजन आ रही है। अब यहां पर ब्लड जाएगा और ब्लड वेसल्स में से CO2 जो कि वेस्ट गैस निकली होगी सेल्स से, कोशिकाओं से, वो जानी है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आना है ब्लड में। तो यहां पर एल्वियोलाई में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। किसमें? लंग्स और ब्लड में। लंग्स और ब्लड के बीच में लेन देन होता है। किसका? गैस का। इस चीज को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये दूसरा भाग है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि दूसरा चरण है, दूसरी स्टेज है। पहली ब्रीदिंग, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया। अब इस ऑक्सीजन को लेने के बाद ब्लड क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट की तरह, एक व्हीकल की तरह ब्लड काम करता है और इस ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका में पहुंचाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। अब कोशिकाओं के पास ब्लड ऑक्सीजन लेकर चला गया। अब ऑक्सीजन को कोशिकाओं के अंदर जाना है, यानी कि अब गैसेस एक्सचेंज होगा ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, यानी कि बॉडी सेल्स जो भी CO2 बनी होगी वो दे देंगी ब्लड को, और ब्लड में जो ऑक्सीजन जो लेकर आया है ब्लड, वो दे देगा कोशिकाओं को। ये हुआ चौथा चरण रेस्पिरेशन का, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। यहां इंटरनल रेस्पिरेशन क्यों कहा? क्योंकि ये रेस्पिरेशन अंदर होगा और ये रेस्पिरेशन बाहर हो रहा है। कहां पर? लंग्स में। अब 5वीं सीढ़ी है या 5वां चरण है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन गैस हमारी हर कोशिकाओं में गई है, अब इसका इस्तेमाल होगा सेल के सभी प्रोसेसेस को
पूरा करने के लिए, यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सेल के अंदर जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन सब प्रोसेसेस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। तो यूजिंग द ऑक्सीजन इन द सेल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस ऑक्सीजन के द्वारा पाचन तंत्र के द्वारा आया हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और हमारे हर कोशिका के अंदर एटीपी यानी कि एनर्जी बंडल्स का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आइए फिर से देखते हैं, रेस्पिरेशन जो है वो 5 चरणों में या 5 स्टेजेस में पूरी होती है। पहला प्रोसेस है ब्रीदिंग, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा है गैस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, चौथा इंटरनल रेस्पिरेशन और पांचवा सेलुलर रेस्पिरेशन। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से ब्रीदिंग यानी कि सांस का लेना और छोड़ना काम करता है, राइट। थैंक यू।